ट्रस्ट मी, जब किसी भी क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार सॉल्व कर लोगे, बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व करोगे। तो हमेशा अच्छी आदतों को अपने अंदर धीरे धीरे ही डेवलप किया जाता है। तो आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। 15 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद आप ये भी डिसाइड कर लो उसी 15 मिनट में कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। मैं आपको पूरा पेपर भी बताऊंगी किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फिर उसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 5 मार्क्स वाले, फिर 8 मार्क्स वाले। सो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे एंड वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। माई नेम इज प्रिया मावी एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। सो बेसिकली बेटा आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आप लोगों की भारी डिमांड के बाद। आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम टाइम कैसे मैनेज करें मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हमें सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है तो वो टाइम को मैनेज करने की होती है। क्योंकि पूरा पेपर तो अक्सर हमें आता है, लेकिन समय की कमी के कारण बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी रह जाते हैं जो हमें आते तो हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि टाइम कम रह जाता है। अब देखिए, मैं हमेशा आपको क्लास में भी कहती हूँ और मैं यहां भी बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना। अगर आपको अपनी किसी भी चीज में प्रैक्टिस करोगे ना, सोचो आपको अपने मैथ्स की स्पीड बढ़ानी है, बेटा प्रैक्टिस करो। आपको मैथ्स में टाइम मैनेज करना नहीं आता, प्रैक्टिस करो। आपको कुछ और इश्यूज हैं, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है मैथ्स के अंदर, प्रैक्टिस करो। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन प्रैक्टिस से होकर ही जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों को, जितने भी हमारे मैथमेटिशियंस हैं, भाई प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, तो प्रैक्टिस करो। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स के एग्जाम में हम टाइम को कैसे मैनेज करें। अभी आपकी शुरुआत है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हाँ हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, तो देर मत करना, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जुलाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब नहीं पढ़ोगे तो फिर बेटा कब पढ़ोगे, फिर बहुत देर हो जाएगी। तो भाई टाइम मैनेज की बात कुछ ऐसी है कि अभी आपका जो सिलेबस है वो ज्यादा तो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जितना भी आपका सिलेबस हो चुका है उसी के साथ आप अपना टाइम अभी से कैसे मैनेज करके, कैसे आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस अभी से करके चीजों को आराम से स्मूथली चला सकते हैं। देखिए, यहाँ हम बात करेंगे जैसे कि अभी कुछ बच्चों के 2 चैप्टर हुएंगे, कुछ के 3, कुछ के 4, कुछ के 5 भी हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हमें प्रैक्टिस करनी है, अब हमें रिवाइज करने अपने पुराने चैप्टर, क्योंकि वो दिमाग से थोड़े धुंधले हो गए हैं। तो जब हम रिवाइज करते हैं पिछली वाली चीजों को, उसमें हम टाइम को कैसे मैनेज करके रखें, क्योंकि हमें नया भी पढ़ना है ना, हमें नया भी पढ़ना है मैम, हमें पुराना भी रिवाइज करना है मैम, हमें स्कूल्स भी जाना है, स्कूल भी ओपन हो गए तो हमें स्कूल में भी जाना है। कैसे चीजों में हम टाइम को मैनेज करें, स्पेशली मैं मैथ्स की बात करूंगी इस वीडियो में, तो हम मैथ्स के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक रूल है, बहुत ही फेमस सा रूल है, 50-30 रूल, 50-30-20 रूल। अब ये क्या है 50-30-20 रूल, इसके बारे में बात करेंगे एकदम विस्तार से। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे कि क्या होता है 50, क्या होता है 30 एंड क्या होता है 20 रूल। बेटा अगर मैं बात करती हूँ 50, तो 50 का मतलब है 50% टाइम, मतलब आपका पूरे दिन का जो 50% टाइम है वो कहाँ जाता है, उसको आप कहाँ दें कि जिससे आपका मैथ्स और अच्छा हो सके। देखो 50% टाइम का मतलब जो आप मैथ्स को दे रहे हैं उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में से आप 12 घंटे मैथ्स को ही दे दें, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास, याद रखिए। तो 50% टाइम का मतलब होता है कि जो समय आप अपने मैथ्स को दे रहे हैं वहां पर आपको किस पर काम करना है भाई, अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है। सबसे पहले क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले जितने भी चैप्टर आपने अब तक पढ़ लिए हैं उन चैप्टर्स में से आपको पता होगा कि मेरा वीक चैप्टर या मेरा वीक टॉपिक कौन सा है। हर किसी को पता होता है अपने बारे में कि उसकी कमजोरियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जो टॉपिक आपके उन चैप्टर्स में से वीक है, सबसे पहले उनको रिवाइज करो, उनको समय दो। यानी कि आपका 50% टाइम आपके वीक पॉइंट्स पर काम करने के लिए होना चाहिए मैथ्स में। बात करते हैं 30% टाइम, इसका क्या मतलब है बेटा, 30% टाइम का मतलब है कि आपको उस 30% टाइम में पीवाईक्यू करने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हालांकि ये सब मैं आपको करवाती हूँ, तो पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने उस 30% टाइम में सॉल्व करने हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूंगी बाद में। 30% टाइम में आपने पहले अपनी कमियों पे काम किया, जो आपके वीक पॉइंट्स थे, उसके बाद आपने पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। इस सब चीजों में आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, उसके बाद 20% जो आपके पास टाइम बचता है, इस 20% टाइम में बेटा आप अपने फॉर्मूला और अपनी मिस्टेक्स, जो आप सिली मिस्टेक्स करते हो ना कैलकुलेशन में, तो आप इस 20% टाइम में अपने फॉर्मूला रिवाइज करोगे और साथ साथ अपनी मिस्टेक्स पर काम करोगे, मतलब जो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, यहां पर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत करते हैं ना बच्चे, क्योंकि मैथ्स में अगर छोटी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो पूरा सवाल आपका खत्म।
और भाई दो पेज भरने के बाद जब आपका आंसर सही नहीं आता ना, उसका दर्द सिर्फ हम मैथ्स वाले ही समझ सकते हैं। तो सिली मिस्टेक्स से बचना है, और इन सिली मिस्टेक्स से हम कैसे बचेंगे ये आपको अभी से सीखना है, ताकि आप पेपर तक बहुत हद तक समझ जाओ, आप सिली मिस्टेक्स करना ही बंद कर दो। तो 20% टाइम किस पर देना है? फॉर्मूला रिवाइज करने पर बेटा, है ना, और अपनी कैलकुलेशन पर। आपको पता है मैथ्स के अंदर अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले ही नहीं आते तो वो मैथ्स में आगे कैसे कर पाएगा कुछ भी। फॉर्मूला भाई एक टूल है, ये टूल्स है बेटा, चाहे फॉर्मूले की बात करूं चाहे कैलकुलेशन की, तो मैथ्स के ये टूल्स हैं। टूल्स नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 20% टाइम आपको यहां देना है। अब हम बात करते हैं मैम 50-30-20 रूल्स तो हमने कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है बेटा? हर एक चैप्टर को टाइम के साथ रिवाइज करो, हर एक चैप्टर को टाइम के साथ रिवाइज करो। जस्ट जैसे कि जिस चैप्टर की जितनी जितनी हैसियत है कि हम उसको उतने टाइम में कर लेंगे, उसको उतना ही समय देना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर आप उसको रिवाइज करने बैठे तो आराम से आप बेटा उसको 2 से 3 घंटे में निपटा सकते हो। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है वो, 2-3 घंटे से ज्यादा में आप उसको नहीं। बहुत बच्चा अगर समझने की कोशिश करेगा 2-3 घंटे इनफ है उस चैप्टर के लिए। या फिर आप अभी बिगिनर हैं तो आप एक दिन दे दो उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, बस खत्म है। एक दिन में पूरा वही चैप्टर रिवाइज कर लो, उसके क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, ठीक है। तो एक दिन इनफ है भाई चैप्टर नंबर 1 के लिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी एग्जांपल में कि मैट्रिसेस को आप रिवाइज, अच्छा रिवाइज पहले आप 2 पार्ट्स में इसको रिवाइज कर सकते हैं, पहले उसकी थ्योरी एंड दूसरा उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चैप्टर 1 की थ्योरी आराम से आप 40 मिनट्स में निपटा सकते हो, उसके बाद अपने क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो जैसे मैंने लिखा है कि मैट्रिसेस को आप 40 मिनट्स में निपटा सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन एक बड़ा चैप्टर है तो उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में आपको कम से कम 1 घंटा तो आराम से जाएगा, और जब आप करने बैठोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ 1 घंटा आपका निकल गया, ठीक है जी। उसके बाद बोला है कि खत्म होते ही नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करना है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, उन्होंने एक टॉपिक उठाया, उसको सॉल्व किया, वो सॉल्व हो गया और वो बहुत खुश हो जाएंगे, वो बहुत सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाय मैंने तो आज एक टॉपिक ही निपटा दिया, अरे वाह। तो वो क्या करते हैं, बुक्स रख देते हैं ओवर एक्साइटेड होकर और फिर छोड़ देते हैं कि कल से अब कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, टाइम बहुत प्रीसियस है आपका बेटा, सबका टाइम प्रीसियस होता है, बस हम उसकी वैल्यू नहीं करते। सो समय बहुत प्रीसियस है, आपको यहाँ पर सीधे नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करना है। अगर आपके पास आधा घंटा भी बचा है ना तो उसको भी वेस्ट नहीं करना है, फॉर्मूला रिवाइज करने बैठ जाओ, ठीक है। आपको लग रहा है आधा ही घंटा बचा, अगला चैप्टर तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊंगा, तो भैया फॉर्मूले रिवाइज कर लो, कैलकुलेशन पे काम कर लो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि भाई ये सबसे बड़ी चीज है कि रिवीजन करने का जो गोल है, बच्चा क्या सोचता है कि रिवीजन करने का मतलब है मैं सारे चैप्टर फिर से पढ़ डालूं। रिवीजन करने का मतलब बेटा सारे चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ना नहीं होता। रिवीजन करने का मतलब होता है कि हम अपनी उन चीजों पर काम कर रहे हैं जिससे एग्जाम में हम फास्ट चीजों को कर सकें। जैसे कोई एक क्वेश्चन है, आपने उसको 3 बार रिवाइज कर लिया, तो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आएगा तो आप उसको कितनी देर में कर दोगे? भाई बहुत जल्दी, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी आप उसको कर चुके हो, ठीक है। तो आपका रिवीजन का मतलब होता है, रिवीजन का जो मेन गोल होता है वो किसी भी चैप्टर को फिर से पढ़ना नहीं होता, वो होता है कि आप अपनी स्पीड को मैनेज करना सीख रहे हैं, स्पीड आपकी एक्यूरेसी उन पर काम कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये होता है, तो ये आपको बहुत समझना है। रिवीजन का भैया जो गोल है दोबारा पढ़ना नहीं होता, उसका मतलब होता है कि आप एग्जाम में जल्दी और सही से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये रिवीजन का गोल है, पहली चीज, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम टाइम मैनेज धीरे धीरे, देखो आपको पता भी नहीं चला, इन सारे पॉइंट्स में हम कहीं ना कहीं टाइम को ही मैनेज कर रहे हैं। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सिखाती हूँ कि भाई टाइम मैनेजमेंट से हम क्या समझ रहे थे अब तक, कि टाइम कैसे मैनेज करना है। तो पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर क्या है बेटा, कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो हमेशा एक टाइमर लगा कर करें। मतलब आप क्लास 12th में हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक टाइमर वाली वॉच होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो आप फोन में टाइमर लगा सकते हो, सबके पास फोन है, फोन में ही टाइमर लगा लो कि आपने क्वेश्चन किया बेटा, आप उसी हिसाब से उस क्वेश्चन में टाइमर लगा लो कि पहले दिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो शायद आप बहुत ज्यादा समय ले रहे होंगे उस क्वेश्चन को करने में, लेकिन जब आप टाइमर लगाकर करते हो ना, आपका दिमाग उस तरीके से काम करना सीख जाता है जैसे पेपर में करेगा, क्योंकि पेपर में आपके दिमाग पर एक प्रेशर होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वैसे ही जब आप टाइमर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो प्रेशर क्रिएट होगा, तो उस टाइम पर आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो रही होगी। मतलब प्रेशर को झेलने का आपको एक तरीका मिल रहा होगा कि कैसे एग्जाम में हम उस प्रेशर के साथ भी अपने क्वेश्चन पे फोकस कर पाएंगे। हमेशा क्वेश्चन जब भी प्रैक्टिस करो टाइमर लगा कर करो। पहले दिन शायद आप ज्यादा समय लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम किसी और क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आपका वो समय घटना चाहिए। ऐसा ना हो कि समय बढ़ता जाए। जैसे पहले दिन आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, छोटा सा सवाल था, एमसीक्यू फॉर्म का था, आपने उसको सॉल्व करने में 2 मिनट खर्च किए,
हालांकि एमसीक्यू फॉर्म वाले क्वेश्चंस 2 मिनट के नहीं होते, लेकिन इट्स ओके अगर पहले दिन आप उसमें 2 मिनट भी ले रहे हो तो अगले दिन आपके वो 2 मिनट घटकर कम से कम 1 मिनट 30 सेकंड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगले दिन वो 2.5 मिनट में कन्वर्ट हो जाए, नहीं भाई, वो घटना चाहिए, वो नंबर घटना चाहिए रोज, और वो घटेगा। जब आप टाइमर लगाकर सॉल्व करने बैठोगे बेटा, आप खुद देखोगे, आप खुद एनालाइज करोगे, वो नंबर्स रोज घटेगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें मैथ्स में हमेशा टाइमर के साथ करें, और टाइमर के साथ करोगे तो भाई बहुत चीजें आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरी बात कि आपको यहां से जब आप टाइमर के साथ चीजें करोगे ना, यहीं से आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा कि मुझे एमसीक्यू को कितने सेकंड में सॉल्व करना है, मुझे शॉर्ट क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व करना है, मुझे लॉन्ग क्वेश्चन को कितना समय देना है। आपको पता है मैथ्स का आपका जो पेपर होता है उसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने में। एंड सच बताऊं, अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो 3 घंटे से पहले आप उस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो कितना भी आपको कितना भी मेसी मिले, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मिले। ठीक है, प्रैक्टिस यहीं से शुरू होती है आपकी, आज से। तो उसके बाद हमने कहा कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतना ही उसको टाइम दो। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तो है एमसीक्यू आप उसमें लगा रहे हैं 4-4 5-5 मिनट, नहीं। यही सब तो सीखना है ना कि भाई एमसीक्यू को हमें हद से हद 1 मिनट में सॉल्व कर देना है। जब आप 1 मिनट की एक्यूरेसी आपके पास आ जाए, समझ जाना अब आप 60 सेकंड में अपना क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन आप बहुत अच्छी स्पीड आपकी हो चुकी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कई बार छोटा रहता है, कई बार बड़ा भी रहता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें आप जितना टाइम ले रहे हैं वो देख लेना, ज्यादा समय इसमें भी हमको नहीं लेना है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन कई बार बहुत छोटे दे देते हैं, कई बार बड़े भी दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है कम से कम 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट लिखा है, ज्यादा आपकी 3-4 मिनट लग सकती है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितना बड़ा है। ठीक है, ये सब आपको आएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, टाइमर लगा के। आपका दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन को रीड करके आपके दिमाग को कैच करने में ही 2 मिनट लग जाते हैं कि भाई इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, इसको सॉल्व करने का वे कौन सा है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझने में आपका दिमाग कई बार काफी समय ले लेता है। उसके लिए भी जब आप प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको भी तो हैबिट लगेगी ना धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि हर क्वेश्चन के बाद अपना एवरेज टाइम जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें अपना एवरेज टाइम जरूर देखें कि भाई कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व किया था, आज मैं इसको कितना टाइम दे पा रहा हूं, और शायद कल मुझे इसको और कम टाइम में सॉल्व करना है। जब आप खुद को खुद से रोज कंपेयर करोगे ना कि कल आप कहां थे आज आप कहां हो, तो आप हर दिन बेहतर ही बनोगे। ठीक है, खुद को किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है, खुद को अपने आप से ही रोज कंपेयर करो कि कल मैंने ये गलती की थी, आज मैं इसको सुधार चुका हूं, ये चुकी हूं। ठीक है, तो आप खुद अपना कंपटीशन है, कोई और आपका कंपटीशन है ही नहीं, आप खुद अपना कंपटीशन हो, खुद अपनी चीजों को सॉल्व करना सीखो। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है बेटा कि हर रोज अपना टाइम एनालाइज करें। देखो यही बात मैंने आपको बताई थी कि हर रोज जब आप छोटा छोटा अपना टाइम एनालाइज करेंगे, कल मैंने इतना टाइम दिया इस क्वेश्चन को, आज मुझे इतना कम समय लगा इसको सॉल्व करने में। एंड ट्रस्ट मी, जब किसी भी क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार सॉल्व कर लोगे, बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि आपका बहुत टाइम वैसे ही बचेगा। आपका दिमाग कॉन्सेप्ट तुरंत पकड़ना स्टार्ट कर देगा, आपके हाथ ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपने वो पहले रिवाइज कर चुके हो, आपको अब एक हैबिट लग चुकी है। तो हमेशा अच्छी आदतों को अपने अंदर धीरे धीरे ही डेवलप किया जाता है। तो आपकी शुरुआत आप इस वीडियो को देखने के बाद से ही शुरू करें बेटा। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 3 घंटे में से 15 मिनट आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप पूरे क्वेश्चन को रीड करें। आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। 15 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद आप ये भी डिसाइड कर लो उसी 15 मिनट में कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा मुझे बाद में करना है, किस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि मैं उसको अच्छे से आराम से शॉर्ट तरीके से कर सकूं। ठीक है, तो ये सब आदतें आपको धीरे धीरे ही डेवलप होंगी, और ये और भी अच्छा होगा जब आपका कम से कम 50% या 70% सिलेबस हो जाएगा ना, तब मैं आपको पूरा पेपर भी बताऊंगी किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपके पास 7 से 8 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले आपके एमसीक्यू होते हैं, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, फिर आपके वेरी शॉर्ट होते हैं, फिर शॉर्ट होते हैं, फिर उसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 5 मार्क्स वाले, फिर 8 मार्क्स वाले। तो उसी तरीके से आपको हर एक सेक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम में स्लॉट में क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन फिलहाल अभी आपका क्योंकि सिलेबस बहुत कम हुआ है, तो आप लोग अभी सिर्फ इस तरीके से अपनी हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करिए। टाइम मैनेज ऐसे ही हो पाएगा, हर एक क्वेश्चन को समय दो, हर एक चैप्टर को पर्टिकुलर समय दो। छोटा चैप्टर है तो कम समय में उसको रिवाइज करो, बड़ा चैप्टर है तो आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं। लेकिन पहले ही दिन पैनिक मत हो जाना कि मैम आज तो मेरे चैप्टर 1 में बहुत सारा टाइम चला गया। इतना पैनिक नहीं होना है। पहली बार में कोई भी चीज किसी के साथ भी अच्छी नहीं होती है, पहला एक्सपीरियंस हमेशा ज्यादातर खराब ही रहता है। तो डिमोटिवेट मत हो जाना पहली बार में,
नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे, अगले दिन फिर से शुरू करना एंड धीरे धीरे आप पाएंगे आप बहुत बेटर करते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि भाई आप मैथ्स के अंदर अपना टाइम मैनेज करना सीख जाएं। मोस्टली जो मैथ में टाइम जाता है ना, वो आपकी कैलकुलेशंस है ना, कैलकुलेशन में जाता है, क्योंकि आपको आदत हो चुकी है फोन से कैलकुलेट करने की चीजें। तो फोन को हमेशा दूर रखें जब भी आप अपनी मैथ्स के अंदर कैलकुलेशंस करते रहें। कॉन्सेप्ट आपका दिमाग तुरंत के तुरंत पकड़ लेना चाहिए। वो तब होगा जब आप कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले आपके टिप्स पर होंगे। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं ऐसी ही किसी और एक वीडियो के साथ, और इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करें, है ना। बाकी कोई और वीडियो अगर आपको लगता है कि मैम इस चीज पर वीडियो लाई जा सकती है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम हमें नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए, हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।